Hello to all my dear friends, welcome to your channel Study in Technology Material। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ के सॉल्यूशंस के बारे में, वन शॉर्ट वीडियो फॉर एवरी क्वेश्चन। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हैंड रिटेन नोट्स, जो कि डिज़ाइन विद एसएम शाहनवाज एंड एसएम रिजवान। ठीक है, तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसा कि आपको पता चल ही गया हो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा और साथ ही साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 चैप्टर 9। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हम लोग समझेंगे इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है ये अभी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि इक्वेशंस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ का मतलब हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जैसे 6x 5x। ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो रहे हैं। यही वन और मोर, एक भी रह सकता है या ज़्यादा भी रह सकता है, उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अगर आपको वन यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे टू डिफाइन दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। वैसा इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे सेकेंड एग्जांपल्स जो कि आपको गिवन है। इन जनरल द इक्वेशंस फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a, b and c are rational number and a n equals 0 is called a linear equations in one variable x। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो और कुछ नहीं। ठीक है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो x एंड x। ठीक है, दोनों तरफ आपको x नज़र आ रहा है। क्लियर है, इसमें कोई y नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है। x के अलावे कोई दूसरा लेटर नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नोट दिया हुआ है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन से जो हम लोग को गिवन होगा उससे हम लोग सेटिस्फाइड होंगे तो उससे हम लोग सॉल्यूशन और नॉट रूट ऑफ द इक्वेशंस कहते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। हर एक पेज पर आपको गिवन होगा, पेज नंबर 1 यहाँ पे आपको देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें हम लोग डीटली से समझेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और कुछ रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, किस तरह से आपको नोट्स को पढ़ना है वो बताया जा रहा है बस। और एक गारंटी देता हूँ कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप बुक खोल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गए हैं जो कि आपके बुक में थे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस कमेंट से शायद हम लोग इस नोट्स को सुधार पाएँ और जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक पॉइंट्स गिवन है हमें, एक पॉइंट्स हमें गिवन है। क्लियर है, और कुछ रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस हम लोग को गिवन है और भी कई सारे पॉइंट्स हम लोग को गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हम लोग को गिवन था, वो हम लोग ने देख लिया। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4। अब ये सब मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो 5 6 ये सब सभी पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है और एग्जाम्पल्स हमें देखना है। अभी पेज नंबर 2 आपको गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशंस 2x माइनस 1 बाई 3x प्लस इक्वल टू 5 एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसे क्या करना है, आपको इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। क्लियर है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरह से ये सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट में जो भी हमारा था क्वेश्चंस वो हम लोग ने लिखा, फिर उसके बाद हम लोग ने एट द रेट लगा के फिर क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद बाई 1 लगाया। क्लियर, तो ऐसे आपको बनाना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है,
फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। फिर उसे हम लोग x वेरिएबल लेके 26/13 करेंगे। उसके बाद हमारा आंसर x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स को, और अगर आपका आंसर प्रूव होता है तो आपने सही से किया, ये वरना आपका आंसर गलत है। क्लियर है? पेज नंबर 3 आपको गिवन है। एक और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं तो ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें भी कई स्टेप्स दिए गए हैं जो कि आपको समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, ये सब स्टेप टोटल 6 है। अभी हम लोग एग्जांपल समझेंगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक आपको? द फ्लोइंग एग्जांपल्स विल इलस्ट्रेट दीज स्टेप्स। अब जो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं उस हिसाब से वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है इसे। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 2 years ago दिलीप was 3 times old। ठीक है, his son and 2 years hence to his age will be equal to 5 times that of his son, find their percentage। इसमें मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्लियर है? तो दिलीप सन एज 2 years ago be x years, then दिलीप एज 2 years ago 3x years। क्लियर है? अब जो हमारा सन का एज हो जाएगा 2 साल बाद x+4 एंड दिलीप एज 2 years hence 3x+4। क्लियर? फिर दोनों में जो भी था हमारे आगे में 2 and 5। ठीक है, ये दोनों लगा देना। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप एक एग्जांपल से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये शायद रेक्टेंगल के ऊपर है, तो आप बढ़िया से समझ सकते हो, और पेज नंबर आपको हर PDF में गिवन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल आपको थर्ड गिवन भी है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये सब दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग पूरे अच्छी तरह से इसे रिकैप कर लीजिएगा। और कई तरह के नोट्स बन चुके हैं, तो वो सब भी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे आज लीनियर इक्वेशन का निकल रहा है, तो हो सकता है कि कल भी एक वीडियो निकले। ये वीडियो निकलेगा नोट्स का, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बताइए कि नोट्स में और क्या लिखना चाहिए और क्या छूटा हुआ था और कैसा लगा आपको नोट्स, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स आते रहेगी। ठीक है, थैंक यू।